कोई भी टॉपिक है तो आप टॉपिक का नाम लिखो और गूगल पे जाके उसके आगे लिखो यूपीएससी एसए। तो जब ये कर लोगे, इसके अलावा जितने भी तमाम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वाले पोर्टल्स हैं वहाँ पे आपको उसका पूरा का पूरा आर्टिकल मिल जाएगा फॉर्मेट में। उस आर्टिकल को पढ़ो और नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग, 3 मिनट तक वहां पर खड़े होके इंग्लिश बोलने का टेस्ट लेक्चरेट नहीं है। ठीक है, तो लेक्चरेट किस चीज का टेस्ट है? व्हाट डू असेसर सी इन यू बाय कंडक्टिंग दिस लेक्चरेट इज हाउ वेल, हाउ क्लियरली यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप। आपके सामने वहां पे 8 लोग बैठे होंगे। अब आप अगर 8 लोगों के सामने यार अपने आप को नहीं रख पा रहे हो, तो डू यू रियली थिंक कि आप एक क्लास 1 कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हो? नहीं है ना, है ना? तो वही चीज है, आप 8 लोगों के सामने अगर अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, आपकी टांगे कांप रही हैं। आधी जनता की टांगे कांपती हैं यार। हम यहाँ जब क्लासरूम में पहले बार डे 1 में यही होता है, डे 1 में वी जस्ट टेस्ट कि आपकी करंट स्टैंडिंग कहाँ पे है। तो उस मोमेंट पे लोग फंबल करते हैं, टांगे कांपती हैं। तो अगर आपकी यार 8 लोगों के सामने टांगे कांप रही हैं, तो अगर आपको एक भीड़ के सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, हाउ विल यू एड्रेस देम? और एक कमीशन ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो यार एक भीड़ को अच्छे से एक सही तरीके से गाइड कर पाए, है ना? क्योंकि ऑफिसर का काम क्या है? ट्रूप्स को कमांड करना, है ना? और अगर आपके कमांड में क्लैरिटी ही नहीं होगी तो आपकी बात कौन ही सुनेगा यार? ठीक है, नहीं सुनेंगे ना बात। तो ध्यान से समझे, लेक्चरेट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, इट्स अ टेस्ट ऑफ हाउ वेल यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, है ना? अपने विचारों को कितने अच्छे से आप सामने रख पा रहे हो। आर यू एबल टू एंगेज योर ऑडियंस विद यू? आपकी ऑडियंस जब आप बोल रहे हो, क्या आपको क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेक्चरेट की। ठीक है, तो लेक्चरेट को जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एक जुगाड़ है और एक निंजा टेक्निक है, तो सबसे पहले जुगाड़ की बात कर लेते हैं। तो हमारा जुगाड़ है ये चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, और सही प्रॉम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, आपको ये लिखना है, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। क्रिएट अ 30 मिनट स्पीच। अब यहाँ 30 मिनट्स क्यों लिखा? अगर आप 3 मिनट लिखोगे तो उसमें आपको डेटा इतना नहीं मिलेगा कि आप बोल पाओ। जब आप 30 मिनट्स लिखोगे तब आपको इतना डेटा मिलेगा कि आप उसके ऊपर 3 मिनट रिफाइन करके बोल पाओगे डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट अ 30 मिनट स्पीच फॉर मी इन अ वेरी बेसिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑन द टॉपिक। अब यहाँ जो नेम ऑफ द टॉपिक है, यहाँ आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, दैट इंक्लूड्स व्हाट इज इट, कि वो चीज़ है क्या, व्हाई डू वी नीड इट, क्या ज़रूरत है हमें उस चीज़ की, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, अब ये जस्ट एक फॉर्मेट है। आप जब बोलोगे लेक्चरेट को, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, आप बोलते समय ये भी बोल सकते हो कि एज ईच कॉइन हैज टू फेसेस, लेट अस सी द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में आप एडवांटेज बताओ, फिर उसके बाद बोलो लेट अस सी द नेगेटिव साइड्स, डिसएडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स बोलो। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उस चीज़ में, अगर कोई टॉपिक है तो वो क्या है, फिर हाउ कैन वी ओवरकम दीज चैलेंजेस, कैसे ओवरकम करें उन चैलेंजेस को। भाई चैलेंज है, कोई भी टॉपिक है तो आप टॉपिक का नाम लिखो और गूगल पे जाके उसके आगे लिखो यूपीएससी एसए। तो जब ये कर लोगे, इसके अलावा जितने भी तमाम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वाले पोर्टल्स हैं वहाँ पे आपको उसका पूरा का पूरा आर्टिकल मिल जाएगा फॉर्मेट में। उस आर्टिकल को पढ़ो और यहाँ से डेटा उठाएगा, चैट जीपीटी में बोलेगा कि भाई एक तो ये चीज़ है, एडिशनली ये मेरा प्रॉम्प्ट है, इन दोनों को मर्ज करके मुझे एक बढ़िया सी फाइल तैयार करके दे, तो आपका काम वेरी गुड हो जाएगा, है ना? तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये आइडिया कैसा लगा, और उसके वीडियो के बारे में मेरे को ज़रूर बताना इफ़ यू वांट दैट फॉर्मेट फॉर
जो भी हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस वाले हैं और जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके लिए अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ओवर इट. टिल देन, जय हिंद गाइस, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट.